मैं ज्योत्सना आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल करती हूँ आपके फेवरेट प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के में। खुदा ने हम खवातीन को कुदरती ही क्रिएटिव बनाया है, हर काम को करने का हुनर और हौसला हमारे अंदर दिया है, इसलिए तो हम बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दे पाती हैं। आज खवातीन हर फील्ड में पेश नजर आती हैं, फिर चाहे बात हो घर और ऑफिस को एक साथ मैनेज करने की, तो उसमें तो हम अव्वल दर्जे पर हैं। तो आइए अपने आज के शुमारे में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी ही खातून से जो कि यंग है और किस तरह से अपने सपनों को पूरा कर रही हैं, जानते हैं। तो आइए अपने आज के शुमारे का आगाज करते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब हमें कई चीज़ों में दिलचस्पी होती है। किसी बच्चे को खेलना कूदना बहुत पसंद होता है, तो किसी को डांस करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को खाना बचपन से ही बनाना बहुत पसंद होता है, तो किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट या कहीं पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर वो बचपन का शौक बड़े होते तक भी आपके साथ रहता है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी सच्ची मोहब्बत भी बन जाता है। जी हाँ, अपने आज के इस शुमारे में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही आर्टिस्ट के साथ जिन्होंने बचपन में जो अपना एक शौक था उसे बड़े होते तक भी अपने साथ आगे बढ़ाए रखा। आइए खैर मकदम करते हैं हमारे आज के इस शुमारे में आकांक्षा आर गौतम जी का। तो आकांक्षा जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे आज के शुमारे में। थैंक यू सो मच। मैं भी यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ। बचपन में मैं कभी दूरदर्शन पे तरंग नाम का एक सीरियल देखा करती थी एंड मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी हर क्राफ्ट की रिलेटेड कोई भी अगर हॉबी रही है तो उसकी सारी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन वो तरंग था। सो आई एम रियली हैप्पी कि आज मैं दूरदर्शन से जुड़े एक चैनल पे मतलब मौजूद हूँ। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो आपने अपने बचपन की एक छोटी सी याद है जो आपने हमारे साथ शेयर की। अच्छा आकांक्षा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये यहाँ पे टेबल पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मुझे कुछ रंग बिरंगी सी बहुत खूबसूरत सी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। इनके बारे में ज़रूर बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आती हैं, कहाँ रहती हैं, कौन से शहर में रहती हैं। इसके साथ ही कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ क्या बचपन से ही आपका जुड़ाव है? ओके, तो पहले तो मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं यहीं पे पैदा हुई हूँ, यहीं पे बड़ी हुई हूँ एंड बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था लाइक आर्ट करने के लिए। वो हमेशा एक हॉबी के लिए तरह जो है मतलब बोला जाता था कि आर्ट करो, पेंटिंग्स करो। तो बचपन से ही वो ड्राइंग्स वगैरह का इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते अलग अलग जगहों पे जाता रहा। तो जो आप ज्वेलरी अभी देख रही हैं, ये बचपन से ही एक तरीका था अपने लिए कुछ नया बनाने के लिए। मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक है, तो मेरे पास बहुत सारी टूटी हुई ज्वेलरी भी होती थी जो कि अक्सर कहीं अटक गई, टूट गई, उसके मोती बिखर गए, पर क्योंकि मुझे उससे इतना प्यार था तो मैं उसे रखती थी मतलब संजो कर कभी। एंड फिर धीरे धीरे उसी टूटी हुई ज्वेलरी से कुछ बनाना शुरू किया। अपने लिए अंगूठी बनाना, पेंडेंट बनाना। कभी आप कहीं घूमने गए, एक पत्थर पसंद आ गया तो पत्थर उठा के ऐसे ही पहनने का मन है तो उसका एक पेंडेंट बनाने का तरीका निकालना। तो मैंने ऐसे शुरुआत की। फिर मेरे आसपास जो दोस्त थे, लोग थे, उनको वो चीज़ें पसंद आने लगी। कोई और अपनी पसंदीदा चीज़ मेरे को दे रहा है और वो चाहते हैं कि मैं उससे कुछ बनाऊं उनके लिए, पहनने के लिए। ये एकदम शुरुआत के ये दिन थे। एंड फिर जब लोगों को पसंद आने लगा तो फिर मैंने उसके लिए इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया और आज मैं जो भी ज्वेलरी बनाती हूँ सब वहीं पे सेल करती हूँ, एक स्मॉल बिजनेस चला रही हूँ। सो या दैट्स अबाउट इट। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप जो है आप इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन आपकी थोड़ी सी पढ़ाई के बारे में जानना चाहेंगे। क्या आपने इसी फील्ड में अपनी कोई पढ़ाई की है या आपका इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में था, लेकिन फिर आपको लगा कि नहीं मुझे आगे जाके तो यही काम करना है? जी बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में अक्सर जो उम्मीद होती है पेरेंट्स की वो ये होती है कि डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, टीचर बनिए। तो मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं टीचर बनूं एंड मैं एक बहुत अच्छे कोर्स में भी थी, 4 साल वहाँ पढ़ाई भी की। पर उसी दौरान मेरे को ऐसा लगने लगा कि जो बचपन का एक इंटरेस्ट है, बचपन की जो एक हॉबी है, जब मैं लोगों से मिलने लगी जो आर्टिस्ट हैं हमें अक्सर आर्टिस्ट इंस्पिरेशन नहीं होते बचपन में। बच्चों के लिए कोई आर्टिस्ट उनके आसपास नहीं होता जिसको वो देख के इंस्पायर हो सकें। डॉक्टर्स बहुत होते हैं, इंजीनियर्स बहुत होते हैं, तो मेरे साथ भी मतलब कोई आर्टिस्ट इंस्पिरेशन थी ही नहीं। तो कॉलेज में आके जब मैंने एक्चुअली में आर्टिस्ट को देखा है, तब मैंने रियलाइज़ किया कि मे बी जो वो बचपन का इंटरेस्ट था उसको करियर बना सकते हैं।
उसको सीरियसली ले सकते हैं। एंड कॉलेज के 3rd ईयर में 4th ईयर में मैंने दीवारों पे पेंट करना स्टार्ट कर दिया। आई स्टार्टेड प्रोजेक्ट्स करने लगी मैं स्ट्रीट आर्ट से रिलेटेड। एंड वही एक टाइम था जहाँ पे मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया 4थे साल में एंड आर्ट को अपना करियर बना लिया। एंड तब से ये बस चल रहा है। सो ऑफिशियली इसके लिए कोई डिग्री नहीं है मेरे पास में, पर हाँ शायद एक रुझान है, एक पैशन है जो चले जा रहे हैं। और बचपन से आज तक का आपका एक्सपीरियंस है इसमें। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बिल्कुल। तो अब आपके आर्ट फॉर्म के बारे में ज़रूर जानेंगे आपसे, क्योंकि इतनी आपके साथ दिलचस्प जो है वो बातचीत हो रही है। तो आपके ये आर्ट फॉर्म क्या है? आप क्या बिल्कुल जो चीज़ें ब्रोकन होती हैं उन्हीं के साथ आप कुछ कारीगरी करके कुछ ज्वेलरी बनाती हैं, या कुछ और आर्ट फॉर्म भी आप क्रिएट करती हैं? तो वो एक तरीका है चीज़ें बनाने का, जो घर में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, टूटी हुई चीज़ें हैं, उनसे कुछ बनाने का। पर उसके साथ साथ मेरे को क्ले से भी ज्वेलरी बनाना बहुत पसंद है। तो ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जो चेहरे हैं, ये सब क्ले से बने हुए हैं। चेहरा इसलिए क्योंकि मेरे को लगता है कि हर इंसान का चेहरा जो है वो उसकी पहचान है, यूनिक एक चीज़ है। तो इसलिए चेहरों पे बहुत काम करती हूँ मैं। इन सब के अलावा, ब्रोकन मटेरियल के अलावा, हमें कुछ चीज़ें खरीदनी ही पड़ती हैं। जैसे क्लास्प है, जो मैंने अभी पहना हुआ है, ये भी खुद ही बनाया है। तो इसका क्लास्प हमें चाहिए होगा क्योंकि ये हमारे कान से जुड़ा हुआ है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको खरीदनी पड़ती हैं, पर फिर भी मेरा एक अगेन आइडिया ये रहता है कि मैं कम से कम सामान खरीदूँ और जो मेरे पास ऑलरेडी है मैं उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर सकूँ। जैसे रिसाइकलिंग का, रीयूज का युग जो है वो चल रहा है, तो आप क्या कुछ चीज़ें रिसाइकिल भी करती हैं? जी जी एब्सोल्युटली। लाइक आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ बटन से बनी हुई चीज़ें हैं। तो ये बटन्स जो हैं ये कपड़ों के बटन्स हैं, मेरे ही कपड़ों के बटन्स हैं या फिर कहीं और से बटन्स हैं। तो उन बटन्स को मैं कैसे चीज़ों में ऐड कर सकती हूँ, तो वो रिसाइकलिंग और सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज आई थिंक लाइक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कम खरीदें और जो ऑलरेडी है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो वो एक आइडिया जो है वो मेरे काम में भी, मतलब मैं कोशिश करती हूँ उसको पूरा करा जाए। जी। नेचर से जुड़ी हुई भी क्या कुछ चीज़ें हम आपके आर्ट फॉर्म में देख सकते हैं? या बिकॉज नेचर मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन सिर्फ नेचर ही है। तो फूल और पत्तियाँ और कलर्स जो हैं वो सारे नेचर से ही आ रहे हैं। तो जितने भी आप यहाँ पे ये वाला अगर आप ईयरिंग देखें तो वो भी फूल एंड पत्तियाँ, जो मतलब कैसे हम रेप्लिकेट कर सकते हैं नेचर में, जो मैं देख रही हूँ। फूल से ज़्यादा मेरे को लगता है कुछ ज़्यादा सुंदर कुछ होता नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जो है अपने काम में लेके आना, या एब्सोल्युटली। बिल्कुल। तो यहाँ पर तो बहुत दिलचस्प जो है वो बातचीत हो रही है आकांक्षा जी के साथ, और काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने के लिए भी मिल रहा है। लेकिन मुझे जो अंदर से सबसे अच्छी चीज़ लग रही है वो ये है कि क्यों ना हम इसको थोड़ा बहुत बनाना भी सीखें, देखें कि वो क्या कुछ बनाती हैं, किस तरह से बनाती हैं। मुझे लग रहा है कि जो हमारी ख़वातीन घर पे इस वक्त बैठ के हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये शुमारा देख रही हैं, आपको भी इसमें ज़रूर इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि जैसे कि इन्होंने बताया कि कुछ प्रकृति से, कुछ नेचर से जुड़ी चीज़ें भी ये इस्तेमाल करती हैं। कुछ आपके घर में भी आपके कई बार बूंदे हैं जिनका पीछे का पेंच खो जाता है या वो टूट जाते हैं, लेकिन वो बूंदा आपको बहुत पसंद है, तो कैसे आप उसको भी संजो के रख सकती हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज हम यहाँ पर आकांक्षा जी से ज़रूर सीखेंगे कि किस तरीके से आप जो अपनी चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं या फिर आप उन्हें रिसाइकिल भी कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं उनसे कुछ अच्छी अच्छी घर की चीज़ें बनाना, या फिर अगर आप कोई पसंदीदा ज्वेलरी अपने फेवरेट ड्रेस के लिए बनाना चाहती हैं तो वो भी आप आसानी से सीख सकती हैं। तो फिर आइए देर किस बात की, आकांक्षा जी के साथ जो है वो सीखना शुरू करते हैं ये ज्वेलरी मेकिंग। क्योंकि आकांक्षा, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ ये सीखने के लिए कि किस तरीके से अपनी ही चीज़ों के साथ घर बैठ के आप अपनी मनपसंद ज्वेलरी खुद ही जो है वो आप बना सकते हैं आसानी से। तो आकांक्षा, किन चीज़ों के साथ आज हम सबसे पहले जो है वो शुरुआत करने वाले, पहले क्या बनाएंगे? पहले हम एक ईयरिंग बनाएंगे। तो ईयरिंग के लिए कुछ बीड्स मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर रखे हैं। ये बीड्स जो हैं एक टूटे हुए नेकलेस के बीड्स हैं, तो इनका मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ साथ क्योंकि हम ईयरिंग्स बना रहे हैं, हमें ईयरिंग्स के ये हुप्स चाहिए, जो कि छोटे छोटे हुप्स हैं। कुछ कनेक्ट करने के लिए चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पे अगेन सर्कुलर हुप्स हैं, या एंड देन दीज आर क्लैप्स। सो दीज आर लाइक, इन पे हम बीड्स डालते हैं ताकि हम एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकें। इसके अलावा इस तार को मोड़ने वगैरह के लिए 2 तरीके के प्लायर्स हैं, ये गोल करने के लिए एंड ये काटने के लिए तार को।
तो आकांक्षा, ये भी आप हमारे नाज़रीन को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप उन्हें ये ज़रूर बताएं कि जैसे ये हुप्स हैं, ये आपने ये वायर्स बताए, ये छोटे रिंग्स बताए, ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, और ये किस नाम से अगर कोई खरीदना चाहे तो दुकानदार को क्या बोले कि ये हमें क्या चाहिए? अगर आप मार्केट में जाके ख़रीदना चाहते हैं तो किनारी बाज़ार दिल्ली में सबसे बढ़िया मार्केट है ज्वेलरी मेकिंग का सामान के लिए। आप किसी भी दुकान पे जाके बोल सकते हैं कि हमें ज्वेलरी मेकिंग का सामान चाहिए, जिसमें प्लायर्स के साथ साथ वो आपको ये सारे जो क्लास्प हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो भी दे देंगे। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन भी इनको ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन ये अगेन, अगर आप ज्वेलरी मेकिंग का सामान ऑनलाइन सर्च करेंगे तो अलग अलग वेबसाइट पे ये सब मौजूद है। सो या ठीक है, तो पहले हम बीड्स का जो है वो बनाना शुरू कर रहे हैं। जी, ठीक। कुछ भी बनाने से पहले हमें एक साफ़ वर्क स्टेशन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए मैं अक्सर एक पीस ऑफ पेपर का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये बहुत बारीक चीज़ें हैं, वो खो जाती हैं, गिर जाएंगी, तो हमें इन्हें संभाल के रखना है। जिसके लिए हम ये पहले एक वर्क स्टेशन क्रिएट करेंगे यहाँ पर। मोती पहले यहाँ पे देखना है कि ये रुक रहा है, रुक गया। सो ये यहाँ पे अब टक गया। दिस इज, ये ग्लास बीड्स हैं। जैसे कई बार दुपट्टे में से कुछ जी, वो जी, टैसल्स जो जी, होते हैं, वो झालर है, वो टूट जाती हैं। बिल्कुल, ये टैसल का ही एक बीड है मेरे पास में। एंड अब ये एक डिज़ाइन क्रिएट हो गया है। मैं यहाँ पे कोई और कलर एक कुछ ऐड करना चाहती हूँ। ये 2 तरीके के ग्लास बीड्स हैं, तो ग्रीन वाला। सो नाउ अब इसको हम पकड़ के ऐसे यहाँ पे एक लूप क्रिएट कर दिया है हमने यहाँ पे। ये लूप जो है हमें आगे हेल्प करेगा। सो ये एक बन गया है, क्योंकि ये 2 इयररिंग्स बनाने हैं। सो सेम प्रोसेस हमें दोबारा रिपीट करना है। ठीक है, इसको सिक्योर कर देंगे ना, जिससे जी। कि हमारे बीड्स बाहर ना निकले। तो अब ये एक लूप है, इसको हम अटैच कर सकते हैं चीज़ों के साथ। 2 लूप्स बन गए हमारे पास। नाउ दूसरी चीज़ होती है ये क्लास्प। इसमें पहले वाले से ये अंतर है कि अगर आप ये पहले वाला देखेंगे तो इसमें ये बंद है, यहाँ पर एक लूप ऑलरेडी मौजूद है, एक ओपनिंग। सो इट्स अ कनेक्टिंग लूप बेसिकली। ठीक है, तो इसमें भी हम कुछ डिज़ाइन ऐड करते हैं। मे बी क्योंकि हमने ग्रीन यूज़ किया है, तो ये वाले बीड्स हम ऑलरेडी ग्रीन यूज़ कर चुके हैं। ठीक है। सो आई विल बिगिन विद अगेन सेम एक छोटा बीड, एंड इसको हमने दोबारा लॉक कर दिया। कभी कभी मेरे को ये इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा सा काट देती हूँ। एंड ये हमारा एक कनेक्टिंग लूप तैयार हो गया है। तो ये कलर्स के लिए अलग अलग बीड्स जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जिसमें बहुत सारे बीड्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ। ओके, सो अब सेकंड, सेम फॉर द सेकंड। सेम तरीके से मैं ये डाल रही हूँ। जो एक्स्ट्रा हमें वायर लग रहा है उसे हम कट कर देंगे। जी, आप उसे छोड़ भी सकते हैं, पर मुझे थोड़ा सा वो हाँ, छोटा हम चाहिए। अपने अपने अकॉर्डिंग जो है जी, वो उसको डिजाइन बिल्कुल। कर सकते हैं। अब मेन ये हमारा काम हो गया है। ठीक मैं कुछ ये वाइट बीड्स भी इस्तेमाल करना चाहती हूँ, ठीक है, तो इसके लिए भी हम सेम कनेक्टिंग लूप्स लेंगे यहाँ से।
जो ऊपर लूप बचा है इस पे मैं या तो चाहे तो ये वाला क्लास यूज़ कर सकती हूँ ठीक है, या फिर मैं ये वाला यूज़ कर सकती हूँ। जिससे हम लटकने वाले इयररिंग्स बना सकते हैं। अभी मैं पहले ये वाला इस्तेमाल करती हूँ, तो इसको यहाँ पे मैंने इसमें डाला। तो तकरीबन एक पीस बनाने में हमें आराम से 10 मिनट तक का वक्त जो है वो लग सकता है। हाँ बिल्कुल, और ये इस बात पे भी डिज़ाइन, मतलब आपके डिज़ाइन पे भी बहुत डिपेंड करता है आप कैसा डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं। अगर सिंपल डिज़ाइन होगा तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसमें भी हम आखिरी में ऐसे क्लास कर देंगे एंड ये सो ये एक इयररिंग का सेट जो है हमारा तैयार हो गया है। तो ये कुछ क्ले की चीज़ें हैं। अब इसके साथ कलर क्या ऐड करना है मेरे को, वो मैं ऑन द स्पॉट जो मेरे को ऐसा अच्छा लग रहा होता है, मन कर रहा होता है, वो कलर मैं चूज़ कर लेती हूँ। अभी मेरे को ये ब्लू ग्लास बीड्स जो हैं इसके साथ अच्छे लग रहे हैं कॉम्बिनेशन में, तो हम इनका कुछ इस्तेमाल करेंगे। ये जो क्ले है क्योंकि ये जल्दी सूख जाता है, आपको इसके अंदर ये क्लैस्प ऐड करना है चीज़ों के साथ अटैच करने के लिए, इयररिंग्स या फिर पेंडेंट किसी भी तरीके के लिए। तो ज़रूरी है कि जैसे ही आप क्ले को मोल्ड में डालें उसे फटाफट से बाहर निकालें एंड क्लैस्प ऐड करें। कुछ शो में क्लैस्प की जगह पे जैसे ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये भी एक फेस का मोल्ड मैंने निकाला है, पर इसको मैं ब्रूच बनाना चाहती थी। तो इसके लिए अभी इसमें यहाँ पे ब्रूच के लिए एडिशन करना है। तो क्या हम बिना बीड्स के भी किसी चीज़ का इयररिंग, जैसे फेस जो है ये जो आपने यहाँ पे रखा है फेस जी, क्या केवल उसका भी हम कुछ बना सकते हैं या इतना ज़्यादा बीड्स लगाने की ज़रूरत रहती है? मुझे बीड्स लगाना इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे कलर्स चाहिए। जिस भी चीज़ को मैं बना रही हूँ उसका एक कॉम्बिनेशन मेरे को अच्छा लगता है। पर अगर किसी को अगर ये सिर्फ फेस जो उन्होंने मोल्ड बनाया है यही पहनना है तो वो इसको एक क्लैप्स के साथ सीधे इसमें ऐड करके इयररिंग्स बना सकते हैं, राइट। पर क्योंकि मुझे कलर्स पसंद है एंड मुझे लंबे इयररिंग्स पसंद है तो इसलिए मैं काफ़ी सारी उसमें लेयर्स ऐड करने की कोशिश करती हूँ। अगेन हर चीज़ डिपेंड करती है कि हमारी अपनी डिज़ाइनिंग क्या है। जी, आप क्या बनाना चाहते हैं उस पर सब डिपेंड कर रहा है। अब ये क्लास को थोड़ा थोड़ा खुला छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हमें अटैच भी करना है तो बार बार खोलना बांधना नहीं होगा, वरना बीड्स भी निकल सकते हैं। जी। आप भी घर बैठे अपनी कोई ऐसी ज्वेलरी या जो कि अब खराब हो चुकी हो और आपको बहुत पसंद है लेकिन आपने बहुत ही उसको संभाल के रखा है, तो आप उसे रिक्रिएट भी जो है वो आप कर सकती हैं। जिस तरीके से आकांक्षा ने आज हमें यहाँ पर सिखाया, कई तरीके के खूबसूरत पीसेस बना के दिखाए बीड्स के साथ, क्ले के साथ, और ये जो उन्होंने एक बाजार से खूबसूरत सा चार्म खरीदा था उसके साथ भी। तो आप अपनी इमेजिनेशन के साथ, अपनी कल्पना के साथ कितना जो है वो आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से अपने लिए खूबसूरत ज्वेलरी जो है वो घर बैठे ही बना सकते हैं, आज आपने सीखा। चलते चलते आकांक्षा आपसे एक सवाल मेरा और है। ठीक है, ये तो आपका शौक है, ये आप कर रही हैं,
लेकिन क्या इसके अलावा भी आप कुछ करती हैं, यानी कि प्रोफेशनली आप क्या किसी चीज़ के साथ जुड़ी हुई हैं? तो इस सब को सस्टेन करने के लिए, सब को चलाने के लिए एज एन आर्टिस्ट इस देश में, इस दुनिया में काम करने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और उस पैसे के लिए मैं टूर गाइडिंग का काम करती हूँ। बाहर अच्छा। से अगर कोई मेहमान आए हैं हमारे देश में घूमने के लिए, अक्सर वो विदेशी लोग होते हैं, तो उनको दिल्ली का एक टूर करवाना, पूरा दिल्ली के, क्योंकि दिल्ली इतनी अपने आप में बहुत ही बड़ी एक हिस्ट्री की बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी हिस्ट्रीज हैं यहाँ पे, तो उनको उससे रूबरू करवाना। बिल्कुल, उनको इंट्रोड्यूस करवाना दिल्ली के उस हिस्से से और उनको घुमाना शहर में, यही मेरा काम है। चलिए, तो आप और भी ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। एक आर्टिस्ट के नाते आप जो है वो हमारा दिल्ली, जो हमारे देश का दिल है, उसे आप जो है, जो बाहर से लोग आते हैं, आप उन्हें दिखाती हैं। ये और भी ज़्यादा अपने आप में बेहतरीन काम है। तो आज आकांक्षा, आपके साथ मिलके, आपको जानकर बहुत ही अच्छा लगा और मैं उम्मीद करूंगी कि आपको भी यहाँ पर अपना आर्ट शोकेस करने का एक मौका मिला और आपको भी आके बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ज्योत्सना, थैंक यू सो मच। मेरे को यहाँ पे आके सच में काफ़ी मज़ा आया एंड सबके साथ अपना काम शेयर करना इज़ लाइक, ये पहली बार हो रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू। चलिए, तो आज आकांक्षा जी के साथ तो मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी मिला। और इसी के साथ मैं भी ये उम्मीद करूंगी कि आप भी अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या अपने दोस्तों के लिए ऐसी कुछ ज्वेलरी ज़रूर क्रिएट करेंगी। तो नाजरीन, हमारे आज के शुमारे में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ हमारे आज के शुमारे में दिखाई गई तमाम जानकारियाँ आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात एक नए शुमारे में। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। खुदा हाफिज़। क्या आप अक्सर अपने